नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल आखिर दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस की एंट्री से इतने बौखला क्यों रहे हैं? आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो चंपू हैं, यानी कि खुद मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना संजय सिंह, ये आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इन बयानों का हालांकि कोई आधार नहीं है, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार को सामने देखकर इस कदर बौखला गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें और क्या ना कहें। ऐसा ही एक बयान आज सामने आया और इस बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इंडी गठबंधन से बात करेंगे कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर कर दें। ये बड़ा अजीबोगरीब बयान था। जो राजनीतिक पंडित हैं उनको ये सचमुच इसे सुनते ही हंसी आई है और एक दूसरे को फोन लगाकर पूछा कि क्या आज अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की इतनी हैसियत है कि कांग्रेस को बाहर करा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बिना इंडी गठबंधन का वजूद नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के कारण इंडी गठबंधन है। लेकिन आज केजरीवाल का यह बयान ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिल्ली के चुनावों में अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ होते देखकर किस कदर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दरअसल केजरीवाल दिल्ली की राजनीति के अंदर क्यों डरे हैं, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप एक ये बात सुन लीजिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, देखिए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो बेहद संवैधानिक है, क्योंकि सीएम यानी कि मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद है, इस पे आके अगर कोई मुख्यमंत्री एक प्रवक्ता जैसा व्यवहार करे तो सचमुच ऐसा लगता है कि क्या ये मुख्यमंत्री है और क्या ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। दो बातें हम आपको यहां पर बताते हैं। 140 करोड़ दिल्ली वासियों की के लोकतंत्र, सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत यानी कि हमारे देश की राजधानी का मुख्यमंत्री केजरीवाल की वेशभूषा आपने देखी होगी। बड़ी हैरानी वाली बात थी, लोग समझ नहीं पाए आखिर क्या कहें क्या ना कहें। एक बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके का व्यवहार आतिशी मार्लेना कर रही हैं, यानी कि वो अपनी पार्टी प्रवक्ता की छवि से बाहर नहीं आ रही हैं, ये भी अपने आप में दिल्ली की जनता को शर्मिंदा करने वाला है। आतिशी मार्लेना एक मुख्यमंत्री है। आपने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के रूप में देखा होगा, मदन लाल खुराना को देखा होगा, साहब सिंह वर्मा को देखा होगा, सुषमा स्वराज को देखा होगा। ये सचमुच ये फिगर थे। लेकिन आज जिस तरीके की हरकतें या जिस तरीके का व्यवहार आतिशी मार्लेना कर रही हैं, सचमुच ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। आज आतिशी मार्लेना ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे आधिकारिक रूप से पता चला है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो बीजेपी दफ्तर में बन रही है। बहुत ही शर्मिंदा करने वाला था। एक मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि उन्हें आधिकारिक रूप से पता चला है। अगर पता चला है तो उसका खुलासा आज होना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की या एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं बोल रही थी इस बात को, दिल्ली की मुख्यमंत्री इस बात को कह रही थी। खैर, यहां पर ऐसा ही चलता है तो ऐसा ही होगा। कहना तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी बहुत कुछ बोले। और आप ये समझे कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या जताना चाहते हैं इससे, और उनकी जो बौखलाहट है वो आखिर ऐसी है क्यों। दरअसल हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि जब से कांग्रेस की
मजबूत एंट्री दिल्ली के चुनाव में होनी शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से बौखला गई है। सबसे बड़ी बौखलाहट उनकी इस बात से है कि नई दिल्ली सीट पर, जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद कैंडिडेट हैं, खुद उम्मीदवार है, उस सीट पर कांग्रेस ने इतना मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है संदीप दीक्षित को के रूप में, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिन्होंने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया, उनके बेटे को नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा है। तो तब से केजरीवाल का मानसिक संतुलन जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए थे, लेकिन अब केजरीवाल संदीप दीक्षित से बुरी तरीके से डर गए हैं। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं संदीप दीक्षित, बहुत सुलझे हुए विचारों के नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अपने विचारों के लिए, अपनी राजनीतिक छवि के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के कई बार सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर देंगे। ये इससे अरविंद केजरीवाल डर गए हैं और पूरी तरीके से डरे हो, उनका मानसिक संतुलन अब बिगड़ चुका है। दूसरी बात, एक और बड़े नेता और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा का नाम भी भारतीय जनता पार्टी से लगभग तय हो चुका है। इससे भी, और ये प्रवेश वर्मा भी अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर वोट भी है। तो ऐसे में एक और बड़ा झटका केजरीवाल को लगे। दूसरा, कांग्रेस जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है आतिशी मार लेना, उनकी सीट पर भी एक बड़ा कैंडिडेट, बड़ा चेहरा उतारने जा रही है। तो मनीष सिसोदिया की पहले ही जंगपुरा में हालत खराब है, यानी कि आने वाले समय में क्या ये बड़े नेता ही हार जाएंगे आम आदमी पार्टी के, तो सचमुच बड़ा शर्मिंदा करने वाला है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डर गए। एक बात और, जब से केजरीवाल, देखिए हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, 2013, 2015 और 2020 इन 3 चुनावों के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब चुनाव लड़ी तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के खत्म होने के बाद उनका पूरा वोट बैंक खिसक के आम आदमी पार्टी में आ गया था। और आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि 2020 वाला चुनाव भी कांग्रेस ने इस कदर लड़ा था कि बिल्कुल खत्म प्राय पे लड़ा था और खत्म हो गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें फिर भी आ गई थी। लोकसभा चुनाव से, जो अभी बीते लोकसभा चुनाव है, इससे कांग्रेस ने कमबैक किया है मजबूत स्थिति में। हरियाणा के अंदर भी 2 नंबर पे आई है और महाराष्ट्र में भी आप ये समझिए उनका जो वोट प्रतिशत है उसने कहीं ना कहीं सबको चौंकाया है। ऐसे में दिल्ली का चुनाव अगर 2025 का कांग्रेस अपने दम पर लड़ती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का खात्मा होना निश्चित है। अब यह खात्मा होने से पहले अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राजनीतिक जो समीकरण है वो त्रिकोणीय बन जाए। अगर राजनीतिक समीकरण त्रिकोणीय बनते हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बात और, जिस मुस्लिम वोट पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को अपना अधिकार समझ रहे थे और जिस मुस्लिम वोट को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो मुस्लिम वोट खिसक गया है। अब वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। इसमें 2-3 बातें हैं। आज ही मौलानाओं ने प्रदर्शन किया है अपनी सैलरी को लेकर। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। वक्फ बोर्ड की छवि खराब हुई है। अमानतुल्लाह खान ने उनकी छवि को बहुत बट्टा लगाया है। इसके अलावा मुस्लिम जो अभी हाल फिलहाल में ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की जो एंट्री हुई है दिल्ली के अंदर, इससे भी अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बौखला गए हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के अंदर 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारेंगे 10 सीटों पर। हारे या जीते ये बाद की बात है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम वोट का डिवाइड कर देंगे, मुस्लिम वोट को।
और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट टूटता है और वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी चाहे जितना मर्जी जाता है, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल का सफाया हो जाएगा। जैसा कि ताहिर हुसैन के परिवार को उन्होंने टिकट दिया है, अब वो दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान के घर पहुंच गए, उनको टिकट देने पे विचार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है, जो शाहरुख पठान के जो परिजन है, उन्होंने कहा है कि पठान को फंसाने के पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था, इसलिए भी केजरीवाल अब मुश्किल में पड़ गए हैं। तीसरा, मुस्लिमों के लिए कोई योजना दिल्ली के अंदर कोई शुरू नहीं हुई। वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हुआ उससे भी मुस्लिम नाराज थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सारी मुश्किलें हो गई हैं। साथ ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल को शुरू से ही परेशान कर रही है। तो केजरीवाल का कोई टोटका अभी काम आ नहीं रहा था। ऐसे में केजरीवाल ने जारी कर दिया महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, जो एकदम फ्लॉप साबित हुई। उसके अगले ही दिन जो महिला बाल विकास विभाग था उसने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में साफ साफ बताया कि भैया हमारी तरफ से कोई योजना नहीं है, ये तो अरविंद केजरीवाल ने फर्जी काम किया है। ऐसे में आप समझिए कि 20% 30% महिलाएं भी अगर ये समझती हैं कि केजरीवाल ने फर्जी काम किया है और ये जो योजना है बिल्कुल राहुल गांधी के खटाखट जैसी है, तो केजरीवाल फ्लॉप हो गए। अब यहां से इससे भी डरे हुए हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उनकी सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करना, दिल्ली को नरक बना देना, प्रदूषण से लोग परेशान हैं, यमुना मैली बुरी तरीके से, उससे पूर्वांचल के लोग बहुत परेशान हैं, नाली सीवर बहुत बुरा है, दिल्ली के अंदर घंटों का जाम है और सबसे बड़ी बात है नलों के अंदर गंदा पानी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो खाते हैं, साथ ही इसको भी गौर से सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल के दामन पर बड़े बड़े दाग हैं भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, खुद ही भ्रष्टाचारी बन गए। केजरीवाल शराब घोटाले में है, शीश महल का जवाब नहीं है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में है, स्कूलों में जो कमरे बनाने का घोटाला था उसमें फंसे हुए हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन हवाला में और शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं। ये सारे जो नेता हैं, संजय सिंह खुद तिहाड़ जेल रिटर्न है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या ये भी है, यानी कि कुल मिला के अगर कांग्रेस और ये सब खड़ी हो जाती है अपने दम पर, तो अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ दिल्ली के अंदर निश्चित समझिए। सबसे बड़ी बात यह है, इनकी बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। दो बात समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं इंडी गठबंधन से बाहर निकालने की बात करेंगे। इंडी गठबंधन दरअसल कांग्रेस का ही बनाया हुआ था, तो कांग्रेस सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस बिना पे ये बात बोल रहे हैं, ये तो केजरीवाल ही जाने उनका मानसिक संतुलन क्या कहता है। दूसरा, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस की लिस्ट है वो बीजेपी के दफ्तर में तैयार हो रही है, तो और इसके लिए पैसा दे रही है बीजेपी। तो सचमुच बहुत शर्मनाक और चौंकाने वाला ये बात है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास भर भर कर पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, और कांग्रेस कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी ऐसा नहीं कर सकती है। ये दोनों पूरब और पश्चिम जैसे ध्रुव है। तो अरविंद केजरीवाल की ये जो बौखलाहट है, अजय माकन और संदीप दीक्षित के खिलाफ 2 दिन के अंदर कार्रवाई कराइए, हम नहीं तो ये कर देंगे, तो ये समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल की मानसिक स्थिति को बताता है। यानी कि केजरीवाल बुरी तरीके से अब डर चुके हैं और इस डर का कारण सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है वो अरविंद केजरीवाल की हार। यानी कि अगर दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष होता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी चुनाव लड़ा मैदान में डट के उतरती है, मजबूती से उतरती है, तो अरविंद केजरीवाल का वजूद राजनीतिक रूप से खत्म होने जा रहा है। और इसी बात से अरविंद केजरीवाल यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं और आतिशी मार्लेना का बुरा हाल है कालकाजी के अंदर, वो लड़ना नहीं चाहती है चुनाव। आप समझ जाइए इनकी मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन किस तरीके से बिगड़ती जा रही है। यानी कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता का मन इन्होंने भांप लिया है, इसीलिए तरह तरह के झूठ
रोज नए झूठ गढ़ने की कोशिश अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है। लेकिन हालत यह है, जितना ये झूठ को गढ़ने की कोशिश करेंगे, जनता की नजरों में उतने ही ज्यादा गिरेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।